हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। ये क्लास एचपी सेट के लिए होने वाला है, जहां पर हम जनरल पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड को कैसे डील करना है, और यहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट यूनिट में तो फर्स्ट चैप्टर हमने कैसे पढ़ना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। ये क्लास में मैं आपको बताऊंगी सिलेबस क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड को क्यों डाला गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ हम कंसेप्ट्स को भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। मतलब आपके पास ना जनरल पेपर 1 में कितने हैं पेपर, देखो पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट है, तो हम इस यूनिट के बारे में बात करेंगे। 1 बाय 1 आपको सारे ही यूनिट डील कैसे करते हैं सब बताया जाएगा आपको, राइट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारे सिलेबस है आपका, जैसे कि टीचिंग क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, अगर हम देखें टीचिंग सपोर्ट और इवैल्यूएशन सिस्टम। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इन्होंने दे दिया है, लेकिन इससे बियॉन्ड भी एग्जामिनर पूछता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे या जनरलाइज करके देखोगे, सिर्फ आपको एचपी सेट के अकॉर्डिंग नहीं करवाया जाएगा, नेट के अकॉर्डिंग भी कराया जाएगा, और भी एग्जाम से रिलेटेड देख के कि वहां पर इसके अलावा कौन कौन से कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, ए टू जेड आपको कराया जाएगा। तो अगर हम देखें तो हाँ, एग्जामिनर के द्वारा ये सारे यूनिट्स दिया गया है कि हाँ इसको आपने करना है। बेसिकली नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग के बारे में आपको करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग क्या है, और इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है। सब अंडरस्टैंडिंग बेस है स्टूडेंट। आप एक बार इसको पढ़ोगे, एक बार समझोगे, और उसी के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप इस यूनिट को डील करोगे। कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सब समझने वाला है। सब आपने अंडरस्टैंडिंग करना है, समझना है, और इस यूनिट को ऐसे डील करना है। ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं कि हाँ, एग्जामिनर मीन्स एचपी सेट में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो क्यों डाला जाता है, ये यूनिट क्यों है, वाई टीचिंग एप्टीट्यूड। क्योंकि हम लेक्चरार बनने वाले हैं, हम टीचर बनने वाले हैं, ओके, प्रोफेसर बनने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं। तो आपको टीचिंग एथिक्स पता होना चाहिए कि आप बीइंग अ टीचर आपका कैसा एटीट्यूड, आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए टूवर्ड्स स्टूडेंट, हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, ये सब। वैसे तो हम हायर एजुकेशन में भी देखेंगे पॉलिसीज वगैरह, लेकिन टीचिंग से रिलेटेड क्या है, आपको इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे डील करना है, करंट जो पॉलिसीज आ रही हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी हो, सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज ना हो, आपके इसके बियॉन्ड भी आपका एप्टीट्यूड, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। मीन्स एक टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो टीचर का जैसा बिहेवियर, जैसा एटीट्यूड होगा, वैसे ही स्टूडेंट सीखेंगे, लर्न करेंगे। इसीलिए ये यूनिट आपको डाला गया है। तो आपको ना ये केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे कि एक टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए क्लासरूम में एक टीचर को क्या क्या चीज़ें यूज करने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसीलिए एग्जामिनर ने इस यूनिट को डाला है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखें तो 5 एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे। और अगर मैं आपको देखूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखूं, तो 5 एमसीक्यूज ही पूछे गए हैं, राइट। लेकिन ये हो सकता है कि 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो सकता है। तो आपको ना 4 से 5, और आराम से आप अंडरस्टैंडिंग बेस, मतलब कुछ भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बेस आप आराम से 5 में, लेट्स सपोज 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से 4 क्वेश्चन आप अच्छे से करेक्ट कर सकते हो इस यूनिट से, है ना। तो इस यूनिट से आप आराम से 4 जो क्वेश्चन है उसको आप कर सकते हो। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब मैं आपको डील करना बताऊंगी, जैसे मैंने इस यूनिट को डील किया, बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद
समझ आया कि हाँ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना होगा कि एग्जामिनर क्या सोचता है, कि वो क्या समझता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो सिर्फ पढ़ने से आपको ये क्वेश्चन डील करना नहीं आएगा। मैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूँगी कि इस यूनिट को कैसे आपने डील करना है। पहले तो सभी यूनिट हम कर लेंगे, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो हम ना कॉमन सेंस बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे कि हाँ कि टीचर को क्या क्या एथिक्स होने चाहिए, टीचर का कैसा बिहेवियर होना चाहिए टुवर्ड्स स्टूडेंट। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है। आपने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन नहीं आएगा स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन पर मतलब 4 से 5 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक ऑप्शन नहीं होगा कि हाँ इसमें से एक ऑप्शन चूज करो। तो आपके पास स्टेटमेंट बहुत सारे होंगे, स्टेटमेंट पढ़ने में, रीड करने में हमें टाइम लगता है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे ना तो आप आराम से, ये ना रामबाण है, मतलब कि इससे आप क्वेश्चन को आराम से डील कर पाओगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता ही है, आपने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। आपको स्टेटमेंट 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने देखना है हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और फिर करेक्ट करोगे आप। फिर कॉमन सेंस बेसिस पर क्वेश्चन करना है। हम जब इस यूनिट को डील कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक टीचर का एथिक्स क्या होना चाहिए, टीचर लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, क्या हमें ट्रेडिशनल मेथड का यूज करना चाहिए, हम मॉडर्न मेथड का यूज करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे, लर्नर सेंटर, एआई को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टीचिंग में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देंगे, तो कॉमन सेंस बेसिस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट, मतलब कि अगर आप इसमें से 5 आउट ऑफ 5 भी करेक्ट कर सकते हो, आपने जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट या क्वेश्चंस को करना है तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में ये टर्म्स आते हैं जो मैं आपको बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कि अगर ये टर्म्स आते हैं तो उसको सही करो, ये टर्म्स नहीं, अगर ये टर्म्स आते हैं तो उसको आप एलिमिनेट कर दो, और 99% आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। जैसे कि मैं आपको पॉजिटिव टर्म्स बताना चाहूंगी। अगर आता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, मतलब कि नेव कंसेप्शन का मतलब होता है कि बच्चे के बारे में प्रीवियस नॉलेज आपको होना चाहिए, बच्चे का प्रीवियस नॉलेज बहुत कंसीडर करना चाहिए, ये होता है। नॉलेज को बिल्ड करना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखना है, ओके ये है। इंक्लूसिव और इंक्लूसिबिलिटी को फोकस करना है, और जहां देखोगे पॉलिसीज में यही टर्म्स आ रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। यहाँ पर कल्चर से मतलब कि हमारी जो टीचिंग होनी चाहिए वो कल्चर से रूटेड होना चाहिए, ठीक है। जेंडर इक्विटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्म्स है। इक्वालिटी, इक्विटी, ये सारी होती हैं। लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स है। एक्टिव है, डिबेट है, डिस्कशन है, फ्लेक्सिबल है, डिफरेंशिएटेड, कभी भी सेंडर वर्ड आएगा तो उसको एलिमिनेट कर दो, डिफरेंशिएटेड सही है, प्रोसेस सही है, स्पाइरल सही है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक ही डायरेक्शन में करा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में करा रहे हैं टीचिंग, ऐसे। तो ये सब जो है पॉजिटिव टर्म्स है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको करना है, इंक्रीमेंटल एबिलिटी को आपको ग्रो करना है, गोल के ओरिएंटेड मास्टरी करना है। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई भी डायरेक्शन कुछ भी पढ़ा रहे हैं ना, गोल ओरिएंटेड लर्निंग होनी चाहिए, ये हो गया है। अगर असेसमेंट की बात करें तो फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या फिर ऑल्टरनेटिव जो कंसेप्शन है बच्चे की वो डेवलप्ड होनी चाहिए। सिर्फ हमें नंबर पर नहीं फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ क्वांटिटेटिव अप्रोच पर नहीं फोकस करना चाहिए, क्वालिटेटिव टूल्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए वैल्यूएशन के दौरान। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि आपने ना बच्चे को सोल्यूशन नहीं देना है कि हाँ ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बस हो गया, नो। उसको आपने सिर्फ रास्ता दिखाना है, वो चलेगा, वो देखेगा और फिर वो करेगा। ऐसे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो उसको सही कर दो आप ना। एक प्रोग्रेसिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपको देना है, बच्चा खुद करेगा, ओके ये है।
कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है। तो ये सारे जो है पॉजिटिव टर्म्स है स्टूडेंट। अगर ये पॉजिटिव टर्म्स आपको ऑप्शन में दिखते हैं, करेक्ट करो और आगे चलो। फिर आता है नेगेटिव। अगर ये सारे नेगेटिव टर्म्स आपको ऑप्शन में दिखते हैं तो एलिमिनेट करो, आगे चलो। जैसे फिक्सनेस हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब वन डायरेक्शन में आपको नहीं करना है, रॉन्ग कंसेप्शन, बच्चे के बारे में पहले से प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है कि हाँ ये बच्चा तो सीख ही नहीं पाएगा ऐसा कुछ। ओके, ये है आपको ओल्ड नॉलेज पर ही बिल्ड करना है, ये नहीं कि ओल्ड नॉलेज को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। ये है सेग्रेशन नहीं, वर्ड सेग्रेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है, एक्सक्लूजन वर्ड नेगेटिव है, स्टेरियोटाइप नेगेटिव है, सोशल एक्सक्लूजन नेगेटिव है, टीचर सेंटर्ड, स्टैंडर्ड या रिजिड हो गया, ये सब जो होता है वो आपका नेगेटिव वर्ड है। अगर ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड दिखते हैं तो आपने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। इंटरनल आपको मोटिवेशन न करना है, ना कि एक्सटर्नल। जैसे कि हमने रिवॉर्ड दे दिया और बोला कि हाँ आप करो, कुछ टाइम तक तो बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद वो नहीं पढ़ेगा, तो ऐसे नहीं करना है आपने। फिक्स एबिलिटी नहीं करनी है। गोल्स मतलब कि गोल्स ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ाए जा रहे हैं, गोल भी होना चाहिए। तो वो आपका करिकुलम बेस्ड गोल होना चाहिए। बच्चे का लर्नर मतलब कि जैसे मान लो कि आपका एचपी सेट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा गोल होना चाहिए, ना कि हम कुछ और गोल लेके पढ़ रहे हैं, है ना। 6 सेट का एग्जाम, मैं कुछ और आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये चीज होती है। समेटिव रोट लर्निंग ये नेगेटिव है। ओके, ये है टीचिंग जो होनी चाहिए वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड पर बेस नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, फियरफुल एनवायरनमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्लासरूम में ना पॉजिटिव कोऑपरेटिव होना चाहिए, ना कि कंपटीशन होना चाहिए, नेगेटिव वर्ड, ठीक है। फियरफुल एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सारे क्या है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर स्टूडेंट आप इसको समझ लोगे ना तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड में आराम से आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे, समझ रहे हो। तो मतलब कि ये ना बच्चों को पता नहीं होता और बहुत बार आप प्रैक्टिस करते हो, फिर बाद में आपको समझ आता है अरे ये तो टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे करना था। तो मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, आपने कोचिंग लेना है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर इन सब चीजों को आप देखते हुए क्वेश्चन करोगे तो कभी भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में गलती नहीं होगा। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी या सेट का एग्जाम, नेट का एग्जाम दे रहे हो, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब कि बहुत अच्छा कंक्लूजन मैंने आपको दिया है। अगर ऑप्शन में ये टर्म्स देखते हैं तो उसको सही होता है, अगर ये ऑप्शन में आपको टर्म्स देखते हैं तो नेगेटिव हो जाता है स्टूडेंट, राइट। अब एक एक करके हम सभी जो भी हमारा पास सिलेबस है उसको देखते हैं। तो देखो टीचिंग में आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल में हम 3 लेवल करते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, तो टीचिंग के बारे में आपको ये पढ़ना है, पहला टॉपिक इन्होंने दिया है। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मीन्स हमारे पास एडोलेसेंस और एडल्ट, मतलब कि हम बच्चे लेक्चरार बनने वाले हैं तो लेक्चरार में एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन आता है सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होती है, एडल्ट हो या एडोलेसेंस हो उसमें। और यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें टीच करना है। और यहाँ पर हमें बच्चों के बारे में नहीं, हमें एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगर हम टीजीटी करते हैं, पीजीटी करते हैं, पीआरटी करते हैं तो हमें चाइल्डहुड के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में देखना होता है, समझना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्योंकि ये सेट है, मीन्स लेक्चरर बनने वाले, प्रोफेसर बनने वाले, तो आपको एडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ ऐसी चीजें, पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लास के दौरान भी मैं आपको बताती रहूंगी कि हाँ ऐसे चीजें आपने करेक्ट करना है, ऐसे चीजें नहीं करेक्ट करना है, राइट। फिर देखो थर्ड टॉपिक दिया गया है फैक्टर अफेक्टिंग द टीचिंग, जैसे कि टीचर क्या होता है, लर्नर क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी क्या होती है, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस है। एक बार आप रीड करोगे, समझोगे और आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट देखो क्या है, मेथड। अब मेथड में हम 40 से 50 मेथड्स हम करेंगे स्टूडेंट, चाहे हमारा ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, या टीचर सेंटर्ड हो, लर्नर सेंटर्ड हो,
ऑनलाइन पर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आजकल ना ऑनलाइन पर चाहे यूजीसी नेट देख लो या फिर स्टेट के सेट एग्जाम्स दे दो, ऑनलाइन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऑनलाइन पर आपको बहुत डिटेल में करवाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। टीचिंग सपोर्ट मटेरियल चाहे वो ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है या आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये देखोगे तो सिलेबस में मेंशन है। लास्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है इवैल्यूएशन मेथड। इवैल्यूएशन मेथड हमने देखना है। इवैल्यूएशन में भी बहुत सारे मेथड आते हैं। क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस से काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। तो ये हमने देखना है। तो ये ना सिलेबस में मेंशन है, इसके बाद और चीजें नहीं मेंशन है। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन देखूं और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस जब मैंने क्रैक किया है तो बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरीज से आते हैं। थ्योरीज से कभी पूछ लिया जाएगा, जैसे कि हम सी टैट के लिए या फिर पीजीटी टीजीटी के लिए, टेट के लिए हम थ्योरीज करते हैं ना, तो उतनी डिटेल में यहाँ नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। उसको आपको इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हाँ, थ्योरीज आपको ऊपर ऊपर से जानना है और वो करना है। बहुत सारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, वो थ्योरीज आपको करनी है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन क्या होता है ना। हाँ, इससे क्वेश्चन काफी आता है। हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है और की बिहेवियर, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेंड देखोगे, पैटर्न देखोगे एग्जाम्स के क्वेश्चंस के, तो यहाँ पर हेल्पिंग बिहेवियर क्या होता है, की बिहेवियर क्या होता है, स्टेप्स में पूछ लेते हैं ये ना कि एक टीचर को हेल्पिंग बिहेवियर कैसा रखना है, की बिहेवियर क्या रखना है, ये ना स्टेप्स कहते हैं अरेंज करने को दे दो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये अब पूछा जाता है। फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इसमें बहुत सारे मॉडल, एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, गेगने मॉडल, ये सारे मॉडल्स करते हैं और इन डेप्थ आएगा, है ना। जैसे टीजीटी पीजीटी में इतना इन डेप्थ नहीं आता, लेकिन सेट में आपको इन डेप्थ आएगा। आपको स्टेटमेंट बहुत सारे दिए जाएंगे और उसमें से आपने सॉल्व करना है, जैसे भी क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये था हमारा सिलेबस। ये क्या था स्टूडेंट, ये हमारा सिलेबस था जो कि मैंने आपको बताया, और ये आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में करना है। बहुत इजी होता है, बस आपको जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आपने इस यूनिट को क्या करना है, अप्रोच करना है, राइट। चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो 2024 के ही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अभी जो सिलेबस में आया है। देखो, लीस्ट इफेक्ट ऑफ लर्निंग, इन सब में से लीस्ट इफेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बताऊं एक और चीज स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए। यस स्टूडेंट, वो जिम्मेवारी हमारी होगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सेट नेट यूजीसी नेट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाते। डिट्टो मैं बताऊं आपको, ये डिट्टो क्वेश्चंस आया हुआ है डिफरेंट एग्जाम से। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, कभी कभी तो ऐसा ही हो जा रहा है, ठीक है। ये है। फिर देखो ऑनलाइन से पूछा गया है, स्वयं प्रभा मॉडल्स क्या है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। समझ आ गया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड दैट इज हमारा फर्स्ट है। एग्जामिनर ने टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों यूनिट डाला है और कैसे हमें डील करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है, आपको क्या चीज ध्यान में रखना है, और सिलेबस क्या है। सिलेबस जो लिखा हुआ है लिखा है, इससे बियॉन्ड भी चीजें पूछे जाते हैं जो कि आपको करवाया जाएगा आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ। तो टीचिंग है ना, टीचिंग है, देखो ये क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है टीचिंग क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस है। क्या है स्टूडेंट, टीचिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि ना ये बहुत स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, सिस्टमेटिक होता है। जहां पर टीचिंग जो है एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है, जहां पर इम्पार्ट नॉलेज दिया जाता है। सिर्फ नॉलेज में थ्योरेटिकल नहीं दिया जाएगा, प्रैक्टिकली भी दिया जाएगा। नॉलेज के साथ साथ, स्किल के साथ साथ वैल्यूज भी दी जाएगी, और वो स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक मैनर में दिया जाएगा।
नहीं है कि मैं ना आपको 5th यूनिट से ही स्टार्ट कर दूं, है ना। सिलेबस जो है 1st यूनिट से, मतलब हम टीचिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे, ए टू जेड यूनिट। नहीं कि मैं हायर एजुकेशन स्टार्ट कर दूं, पीपल एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दूं, वो सही नहीं है ना। तो सिस्टमेटिक चलना चाहिए। तो जो टीचिंग होता है एक प्रोसेस होता है जहाँ पर नॉलेज वैल्यू स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिया जाता है। क्यों दिया जाता होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों ये क्यों दिया जाता है, ताकि बच्चे की नॉलेज हो, लर्निंग हो। या स्टूडेंट के लिख लो एम क्या होता है। अगर एम आपसे पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछते हैं, एम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चे की फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सिर्फ एक डोमेन डेवलप नहीं होगा, बच्चे की एक एरिया डेवलप नहीं होगी, याद रखिएगा। अब जो टीचिंग हो गया है वो ब्रॉडर हो गया है। आपको कभी भी नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सही नहीं करना है। ब्रॉडर ब्रॉडर मतलब कि आपकी सोच होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो बच्चे की सिर्फ हमने ना इंटरएक्चुअल, सिर्फ हमें नंबर नहीं उसको लेके आना है कि उसको एकेडमिकली सही करना है, उसके साथ इमोशनल भी होना चाहिए, सोशल ग्रोथ भी होना चाहिए, ताकि उसकी मीनिंगफुल लर्निंग हो सके, अच्छी लर्निंग हो सके, कल पढ़ के कल को वो अप्लाई कर सके अपनी जिंदगी में, प्रैक्टिकल हो सके। तो टीचिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहां पर सिर्फ नॉलेज नहीं दिया जाता है, नॉलेज के साथ साथ स्किल्स दिए जाते हैं, वैल्यूज दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। और आफ्टर ऑल गोल क्या होता है, आफ्टर ऑल गोल होता है कि बच्चे की फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और उसकी क्या होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग मतलब उसकी बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, ये होता है स्टूडेंट, राइट। चलो अब हम कोई चीज, बहुत सारे पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। टीचिंग, हमें लगता है टीचिंग ना एक टीचर कराता है, नो। टीचिंग ना ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसमें टीचर होते हैं, लर्नर होता है, कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड मेथड होते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर होते हैं, लर्नर होते हैं, कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। ओवरऑल सब कुछ मिला के क्या बनता है, टीचर होता है, जहां पर लर्नर की कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। अब यहाँ पर कॉग्निटिव का मतलब है स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप्ड होती है यहाँ पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार सेट नेट के एग्जाम्स में पूछा गया है, क्या ये आर्ट होता है, क्या ये साइंस होता है। तो टीचिंग जो होता है स्टूडेंट, जो टीचिंग होता है वो आर्ट है। आर्ट मतलब कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, वे ऑफ टीचिंग होता है, तरीका क्या है आपके टीचिंग का। और साइंस मतलब कि जो फैक्ट्स है, जो फिगर है, जो प्रिंसिपल्स है। अब फैक्ट्स और फिगर में चेंज नहीं कर सकती हूँ, ये लोग आपको, बहुत लोग बहुत पढ़ाएंगे, बहुत सारे टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, सबका अपना अपना वे है। तो टीचिंग ना आर्ट है, साइंस है, दोनों है, याद रखिएगा। इसमें क्रिएटिविटी होती है, इसमें कम्युनिकेशन होता है, ये सिस्टमेटिकली नॉलेज ट्रांसमिशन होता है, राइट। नॉलेज ट्रांसमिशन होता है मतलब कि आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, इसी को सिस्टमेटिक बोलेंगे, राइट स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टीचिंग जो होता है वो डायनेमिक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि टीचिंग क्या स्टैटिक होता है, नो नेवर, ये क्या होता है, डायनेमिक होता है। ये कभी भी स्थिर नहीं होगा, चेंज होता रहेगा, मतलब हर बार चेंज होता रहेगा। आप नॉर्मली देख लो ना, आपको मैं ये करा रही हूँ, कल को फिर मैं कराऊंगी, तो हर बार जब मेरा टीच करने का तरीका होगा, अलग होगा, चेंजेस होते हैं, करंट अफेयर होता है, वो चीज होता है। और ये आसान नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है टीचिंग इज अ सिंपल, नो, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है स्टूडेंट। यहाँ पर बिहेवियर इंडिविजुअल की चेंज होता है। आप बच्चे को जानते हो, आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको टीच करना होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मेन क्या हमारा एम होता है कि बच्चे की एक इंडिविजुअल एक अच्छा नागरिक बन सके, उसकी इफेक्टिव लर्निंग हो, अधिगम हो, वो अच्छा लर्न कर
लर्न हो जाए, एक अच्छा नागरिक हो सके। मतलब आपसे पूछा भी जा सकता है कि टीचिंग है, स्कूल है, क्लासरूम है, ये क्यों कराया जाता है? ताकि हम एक बच्चे की अच्छी नागरिक बना सके, उसमें वैल्यूज कल्चर्स इनकलकेट कर सके और एक सोसाइटी में उसको हम एक अच्छा नागरिक बना के भेज सके, इसीलिए टीचिंग करवाया जाता है स्टूडेंट। समझ आया? चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है, ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और मॉडर्न कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल में क्या था? वन वे था, वन वे था, वन वे था, मतलब टू वे नहीं था, जिसको लेक्चर मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको ना डायरेक्ट टीचिंग बोला जाता है, इसको डायरेक्ट टीचिंग बोला जाता है। ओके, ये ना टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, टीचर सेंटर्ड हुआ करता था, टीचर सेंटर्ड। तो टीचिंग सीन एज अ एक्ट ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन इन अ क्लासरूम, मतलब लेक्चर मेथड। एग्जाम्पल जो है वो क्या है? लेक्चर मेथड है, जहां पर सिर्फ मतलब टीचर आए, लेक्चर दिया, आपको समझ आया नहीं आया वो है। इसके भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो ट्रेडिशनल आपसे पूछा जाएगा ट्रेडिशनल कैसा होता है, तो वन वे होता है, ये डायरेक्ट होता है, मतलब कि टीचर ने पढ़ाया बस हो गया, उसको समझ आया नहीं समझ आया ये नहीं होता है, राइट। टीचर सेंटर्ड होता है, एग्जाम्पल लेक्चर मेथड होता है, क्लासरूम में करवाया जाता है। लेकिन आजकल मॉडर्न कंसेप्ट है, नजरिया अलग हो गई है पढ़ाने पढ़ने का। ये क्या होता है? ये इनडायरेक्ट होता है, आपको बहुत सारी चीजें करने को दिया जाएगा और फिर आपकी लर्निंग होगी। इनडायरेक्ट होता है, लर्नर जो है लर्नर सेंटर्ड होता है, मॉडर्न है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें यूज। अब देखो ना, मैं अगर हम व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड है, कितने सारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मजा आ रहा है, टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा। अगर मैं लिखती तो बहुत टाइम कंज्यूम होता, सब कुछ है, आप विजुअलाइज करके समझ रहे हो, मैं समझा पा रही हूँ, ये है। तो यहाँ पर क्या था? सिर्फ कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रही थी, संज्ञानात्मक विकास हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कोग्निटिव नहीं होगा, यहाँ पर बच्चे की कोग्निटिव, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल सब कुछ होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। तो मॉडर्न कंसेप्ट आया है टीचिंग की, राइट, ये सारे। अब नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ना डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि आप नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, लेकिन वहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, एक टीचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इनडायरेक्ट वे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंटर ना आपको हेल्प करेंगे स्टूडेंट। तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो नेचर देखे या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे टीचिंग का, तो गाइडेंस और ट्रेनिंग होता है, इंटरेक्टिव होता है, सिस्टमेटिक होता है, एनकरेज लर्निंग होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल सब होता है, कम्युनिकेशन होता है, ये सब। चलिए एक एक करके समझ ले इसको। चलो एक एक पॉइंट करके समझते हैं। तो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये गाइडेंस एंड ट्रेनिंग होता है, मतलब यहाँ पर हेल्प किया जाता है। याद रखिएगा, टीचर एज अ गाइड होगा। क्या होगा? गाइड होगा, प्रोवाइडर होगा। ओके, स्पून फीडिंग कभी नहीं कराएगा। तो गाइड स्टूडेंट और एक्वायर नॉलेज और स्किल, गाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग मतलब ऑलवेज, ट्रेनिंग जो होता है स्टूडेंट वो स्किल ओरिएंटेड होता है ऑलवेज। और ये प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलपमेंट की बात की जाती है, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, राइट। ये इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, कभी भी अच्छा टीचिंग नहीं माना जाएगा जहां पर वन वे होगा, जहां पर बच्चे नहीं बोलेगा, बच्चा एक्टिव नहीं होगा। तो ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है जहां पर टीचर स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व है, दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये बेस्ट होता है। ये सिस्टमेटिक होता है, प्री प्लान होता है, मतलब क्लास में आने के बाद टीचर ये नहीं बोलेंगे अच्छा मुझे तो ये पढ़ाना है, नो, ये प्री प्लान है, सब कुछ यहाँ पर सोच समझ के पहले से ही और फिर डिलीवर किया जाता है लेक्चर। सिस्टमेटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप, सब एक एक चीज को समझोगे आपको स्टूडेंट ही इजी लगेगा, लेकिन इतना भी इजी यूनिट नहीं होता। आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, एक एक टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे और फिर आप आराम से कर पाओगे। तो बहुत हार्ड भी नहीं है,
तो ऐसा बहुत इजी भी नहीं है। ओके, ये समझना आपने माइंड, ये क्या है, कुछ भी नहीं। जब हम क्वेश्चन करते हैं फिर पता चलता है कि बहुत हार्ड होते हैं। तो चीजों को समझो एंड फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है और प्री प्लान होता है। मतलब जो टीचर पढ़ाने से पहले वो सारी प्लानिंग करती हैं, तो ये चीज होती है, पूरी प्लानिंग किया जाता है। जहाँ पर स्टेजेस ऑफ टीचिंग भी करेंगे, प्री प्लानिंग में क्या होता है, इंटरेक्टिव में क्या होता है, पोस्ट टीचिंग में क्या होता है, ये सब आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर क्यों कराया जाता है, अगर एम, फिर से बता रही हूँ, एम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एम पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो क्यों कराया जाता है, ताकि अधिगम हो सके, लर्निंग हो सके, बिहेवियर में चेंज हो सके। ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, ये क्लासरूम में भी होता है, थ्रू आउट द लाइफ। ये नहीं होता कि टीचिंग सिर्फ आप क्लासरूम में ही करवा रहे हो, नो, ये लाइफ लॉन्ग होता है। जब क्लासरूम में करवाया जा रहा है, जब वो स्ट्रक्चर्ड है स्टूडेंट, तो वो फॉर्मल होता है। लेकिन जब वो थ्रू लाइफ से सीख रहा है, सब करवा रहे हैं। ओके, अब टीचर ही नहीं करवाएगा, पेरेंट्स भी करवा देते हैं, तो टीचिंग जो होता है इनफॉर्मल भी होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आ जाता है क्या टीचिंग फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है, तो यस स्टूडेंट, ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, क्योंकि नेचर पढ़ रहे हैं ना हम टीचिंग की, समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ नॉलेज होना एक टीचर को नहीं इंपॉर्टेंट होता है, वो कम्युनिकेट कैसे कर पा रही है, डिलीवर कैसे कर पा रही है, कितना पॉज दे रही है। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वो पढ़ाती हैं तो क्या उनको पॉज देना चाहिए, यस पॉज देना चाहिए, उनको हर हर लाइन में एक इमोशन होना चाहिए, एक डिलीवर जब कर रही हैं तो बहुत अच्छे से डिलीवर करे, तो कम्युनिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ टेक्निक्स आना चाहिए, कैसे पढ़ाना है, ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करना है, अपने जेस्टर पोस्टर को कैसे यूज करना है, ये सब होना चाहिए टीचर में। ये सोशल और एनवायरमेंट, ये स्टूडेंट, टीचिंग जो होता है ना, टीचिंग जो होता है वो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि कैसे वो सोसाइटी में अडेप्ट करे। सिर्फ ये नहीं कि नंबर ले आओ काम खत्म हो जाए, नहीं, आप एनवायरमेंट में कोई भी कैसे भी सिचुएशन हो, आप कैसे अडेप्ट करोगे, कैसे चीजों को अपने मतलब कि चीजों को एडजस्ट करते हुए आप चलोगे, ये भी टीचिंग का होता है। तो एडजस्टमेंट कैसे करना है हर एक सिचुएशन में, ये बढ़ाया जाता है। देखो ये सारे बहुत टर्म्स है, ये डायनेमिक होता है, डायनेमिक मतलब ये बदलता रहता है, चेंजेस रहते हैं। ये सोशल होता है, सोशल मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, कि कैसे इंटरेक्शन करोगे, कैसे बात करोगे, इंटरेक्शन कैसे करोगे, बात कैसे करोगे। और ह्यूमेन होता है, ह्यूमेन मतलब कि स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टीच करना है, ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल ह्यूमेन फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। मतलब कि मैं आपको बिना सोचे हुए पढ़ाऊंगी तो गलत होता है ना स्टूडेंट, आप कैसे हो, आपको देखते हुए आपकी जरूरत क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ, वह टीचिंग होता है। तो ये सारे टर्म्स को आपने याद रखना है। ठीक है, ये आर्ट्स भी होता है, ये साइंस भी होता है, ये क्रिएटिव आर्ट्स क्यों है, क्योंकि ये क्रिएटिव है, ये सिस्टमेटिक एक टेक्निक्स है, क्योंकि ये साइंस है। तो टीचिंग बोथ होता है, आर्ट्स एज वेल एज साइंस, दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। आपको डाइवर्स एप्लीकेशन यूज करना होगा, मींस टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को आपने यूज करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को आपने क्या करना है, यूज करना है। आप चाहोगे कि हाँ, कि हम विदाउट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज करते हुए पढ़ा दे, तो नो, वो अच्छा इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगा। ओके, तो आपको डाइवर्स फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंस्ट्रक्शनल, ट्रेनिंग, रेमेडियल टीचिंग, ये सब यूज करना होगा। आपकी डिफरेंशिएटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको डिफरेंशिएटेड मेथड को यूज करना है, बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स में भी बताया था, ये है। तो ये सारे पॉइंटर थे जो कि क्या था, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, गाइडेंस होता है, ट्रेनिंग होता है, ये सब आपको समझ आया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी जाता है यहाँ पर, अगर मैं बताऊं आपको। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे टू अप्रोच
अप्रोचेस ऑफ टीचिंग, दो अप्रोच होता है टीचिंग का, राइट। देखो अब दो अप्रोचेस कौन कौन से हैं, तो एक इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है जिसको नॉलेज ट्रांसमिशन बोलते हैं। हाँ भाई नॉलेज दे दो, है ना, कि हम टीचर आए नॉलेज दिया काम खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं। क्या मैं इसको टीचर सेंटर्ड बोल सकती हूँ, तो बिल्कुल बोल सकती हूँ। क्या मैं इसको डायरेक्ट टीचिंग बोल सकती हूँ, डायरेक्ट टीचिंग बोल सकती हूँ, तो बिल्कुल बोल सकती हूँ। डायरेक्ट टीचिंग बोल सकती हूँ तो बिल्कुल बोल सकती हूँ स्टूडेंट। डायरेक्ट हो गया, ये हो गया है एग्जाम्पल, दैट इज लेक्चर मेथड इसको बोला जाता है। तो टीचर प्राइमरी सोर्स है, मतलब स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, तो जो टीचर है प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। यहाँ पर पैसिव होता है लर्निंग, पैसिव होता है कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको पैसिव बोला जाता है। यहाँ पर रट्टा मार होगा, रोट मेमोराइजेशन होगा स्टूडेंट, यहाँ पर समझ रहे हो। तो ये स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए आज के दौर पर ये जो अप्रोच है, ये जो मेथड है, ये नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। लर्नर सेंटर्ड असिस्टेड नॉलेज क्रिएशन, देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, लर्नर सेंटर हर बच्चे को पता होगा, लेकिन यहाँ पर असिस्टेड नॉलेज क्रिएशन पूछ आपको लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ टर्म्स ना, टीचिंग एप्टीट्यूड में टर्म्स बहुत मायने रखते हैं स्टूडेंट। तो असिस्टेड नॉलेज क्रिएशन इसको लर्नर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, इनडायरेक्ट मेथड इसको बोलेंगे, इनडायरेक्ट बोलेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसको बोला जाएगा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसको बोला जाएगा स्टूडेंट, राइट। ये सब है तो इसको समझिए, ये होता है। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट, डिस्कवरी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगा। यहाँ पर टीचर मेन सोर्स था, टीचर यहाँ पर टीचर जो है वो मेन सोर्स मतलब कि जो भी काम कर रहा था वो टीचर ही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर टीचर का रोल प्रोवाइडर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं डिफरेंस भी आपको कराऊंगी धीरे धीरे आगे जाके। तो टीचर एज अ प्रोवाइडर होगा, गाइड होगा, हेल्पर होगा, है ना, ये होता है, हेल्पर होगा, ये होता है। यहाँ पर एक्टिव लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा, डिस्कशन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले ही कि पॉजिटिव पॉइंट्स है, जहां पर क्रिटिकल, जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप समझ जाना कि बहुत अच्छा ऑप्शन में वो पॉइंट लिखा हुआ है। तो अप्रोचेज ऑफ टीचिंग दोनों हो सकते हैं, टीचर सेंटर जिसको ट्रेडिशनल मेथड, डायरेक्ट मेथड, वन वे, स्टूडेंट पैसिव होता है तो अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो लर्नर लेक्चर मेथड हो गया, टीम टीचिंग हो गया, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया, वो लेक्चर हमारा ये मेथड है। यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हम देखेंगे, जैसे कि क्रिटिकल, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, असाइनमेंट मेथड हो गया, ये सारे आपका लर्नर सेंटर्ड है। और इसको असिस्टेड नॉलेज क्रिएशन, असिस्टेड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं प्रोवाइड करा रहा है, वो हेल्प कर रहा है कि आप खुद नॉलेज बिल्ड करो। और जहां पर जिस ऑप्शन में स्टूडेंट बिल्ड कर रहा होगा नॉलेज, वो ऑप्शन बेस्ट होगा स्टूडेंट, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, उद्देश्य क्या होता है, मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट में क्या बदलाव होगा जब हम टीचिंग करेंगे। तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होगा, उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी, उसकी वो सोच पाएगा, उसकी आईक्यू डेवलपमेंट होगी, राइट, आईक्यू डेवलप्ड होगा, ये है। उसकी नॉलेज बिल्ड होगी, नॉलेज मतलब कि वो अंडरस्टैंडिंग कर पाएगा चीजों को, है ना, ये है। वो अंडरस्टैंडिंग, सोच समझ पाएगा, थिंकिंग कर पाएगा, वो ना थिंकिंग कर पाएगा, ये है। उसकी पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि हम ना कोई भी चीज आता है तो हम नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों सोचते हैं, नो,
हमें एक टीचर को ऐसे बिल्ड करना चाहिए कि वो हर सिचुएशन को पॉजिटिवली ले, वो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप्ड हो, पॉजिटिव सोचे समझे, पॉजिटिव चीजों को लेना कि ओ हो रोने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट, ये स्टूडेंट टीचर का सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप होता है कि हम एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम एक टीचर में एक टीचर को स्टूडेंट में क्या इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। अरे वाह, ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, ऐसे आपको बिल्ड करना है। तो इंटरेस्ट मतलब कि उसको इंटरेस्ट पैदा करना है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर पाओगे। हमें मैथ्स से क्यों फोबिया होता है कि पहले ही हमें डरा देते हैं कि बहुत हार्ड है, नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की नहीं, ऐसे नहीं करना है आपने, राइट। ये है प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, स्किल्स डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट, वो सोसाइटी में समाज में कैसे एडजस्ट कर पाएगा वो आपको करना है। उसकी मॉरल कल्चर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये स्टूडेंट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उस अपनी संस्कृति अपनी कल्चर को रिस्पेक्ट करे। अरे हमारी तो संस्कृति ऐसी है, नो, वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोच है, मतलब कि उसकी हमने क्रिटिकल थिंकिंग कर चुके हैं, तो उसकी स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होना चाहिए, आदर करना सम्मान करना लोगों को, तो ये पॉजिटिव वे होगा स्टूडेंट उसको। हाँ, एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को डर लगना चाहिए कि अगर हम क्वेश्चन पूछ ले तो हमें बहुत मार देंगे टीचर, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो ना एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एक ऑरा होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए और एनवायरनमेंट। कल को बच्चा डरे नहीं कि अच्छा हम मैम से या टीचर से पूछ लेंगे तो वो हमें मार देंगे हमें डांट देंगे, नो, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ साथ। तो ये सारे क्या हुए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा बच्चे की, स्टूडेंट्स की क्या होनी चाहिए, अधिगम, लर्निंग होनी चाहिए, स्टूडेंट लर्निंग होनी चाहिए, चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए, चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए। ये पॉइंट्स भी, जो चीजें मैं आपको बोलूंगी ना वो भी लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको वो गाइड करूंगी, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिर से कुछ और पॉइंटर मैंने लिखा है यहाँ पर। डिजायर चेंज होना चाहिए स्टूडेंट को, जितने भी पॉइंट्स है ना अलग अलग, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिलेबस मैंने डिजाइन किया है और उसके अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा। यहाँ पर बिहेवियर कंडक्ट को शेप करना है, मतलब कि उसमें नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशंस भी डालने हैं, ठीक है। नॉलेज एक्विजिशन, वो नॉलेज एक्वायर करे, ओके, ये रट्टा मारे नहीं। रोड मेमोराइजेशन तो गलत होता है, रोड मेमोरी नहीं करना है किसी भी हालत पर। इम्प्रूव करना है स्टूडेंट की स्किल डेवलप करनी है, फैसिलिटेट करना है उसमें बिलीव्स वैल्यूज, ये रहता है। सोशली एफिशिएंट हो यहाँ पर, मतलब सोसाइटी में वो अच्छा नागरिक है, कोई खराबी उसमें उसमें खराब आचरण ना हो। तो ये भी मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, वो और ये दोनों आपने याद रखना है। अब देखो इस टर्म से ना बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है टीचिंग एंड मोटिवेशन सेम है, टीचिंग ट्रेनिंग सेम है, टीचिंग इंस्ट्रक्शन सेम है। तो ये सारे टर्म्स हम देखें, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट, क्या है स्टूडेंट, ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें करिकुलम बेस्ड होता है, जहां पर थ्योरी प्लस स्किल्स दोनों वैल्यूज इम्पार्ट किया जाता है। वो स्कूल होगा, ये यूनिवर्सिटीज होगा। तो टीचर का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में नॉलेज लिख रही हूँ, स्किल्स लिख रही हूँ, वैल्यूज लिख रही हूँ, स्टूडेंट में इम्पार्ट किया जाता है, ओके, ताकि उसकी बिहेवियर चेंज हो सके। तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट है। वहीं पर ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग जो होता है ये शॉर्ट रन होता है, और ये स्किल ओरिएंटेड होती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स डेवलप्ड होती है। ये शॉर्ट रन होगा, ये लॉन्ग रन होगा, अगर इन दोनों के हम कंपैरिजन में देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये दोनों अलग हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेम, नो सेम नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग जो होता है वो टीचिंग में ही आता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो टीचिंग में आता है।
और सेम नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड। क्या है, इंटर रिलेटेड। समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारे टर्म्स अभी मैं आपको बताऊंगी। कोचिंग क्या होता है, एक हम टीचिंग करते हैं, कोचिंग क्या होता है? तो कोचिंग टास्क ओरिएंटेड होता है, मतलब कि मुझे इस सब्जेक्ट की कोचिंग लेना है, तो वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया है ना, जहां पर परफॉर्मेंस और स्पेसिफिक एबिलिटीज को डेवलप किया जाता है। ये पर्सनलाइज होता है क्योंकि वहां पर एक ही बच्चा होगा, है ना, एक ही बच्चा होगा या कम बच्चे होंगे, ज्यादा कोचिंग में तो ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, तो पर्सनलाइज होगा और फीडबैक, यहाँ पर फीडबैक जल्दी मिलते हैं। तो मेन आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये टास्क ओरिएंटेड होता है, ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ओके, हर चीज तो आपको नहीं करवाया जाएगा, टास्क ओरिएंटेड होता है और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और ये पर्सनलाइज्ड होता है। ये टर्म्स भी याद रखना है, पर्सनलाइज्ड होता है। मेंटरिंग क्या होता है? मेंटरिंग जो होगा वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये टर्म्स याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर रिलेशनशिप्स होगा, पर्सनल गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस हो सकता है, पर्सनल गाइडेंस, मतलब मेंटर करना कि हाँ आप ऐसे कर सकते हो, इस कैरियर को ले सकते हो, ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, स्कूल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेंटरिंग करना मतलब हेल्प करना, गाइड करना। और ये लॉन्ग मेंटरिंग जो होगा वो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म चलता रहेगा। ओके, फिर से मैंने लिख दिया, और भी अच्छे से देखो, दोनों में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। टीचिंग और ट्रेनिंग, टीचिंग जो होता है वो एकेडमिकली होता है और वो थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग जो होगा स्टूडेंट, वो प्रैक्टिकल होगा, स्किल बेस्ड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे से लिंक करेंगे लेकिन दोनों सेम नहीं है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रेनिंग और कोचिंग क्या होता है? ट्रेनिंग जो होगा वो स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, लेकिन कोचिंग जो है एडेप्टिव होगा, मतलब चेंज होगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम कोचिंग को चेंज कर देंगे। वो स्ट्रक्चर्ड होता है, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड होता है, ये एडेप्टिव होता है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम चीजों को चेंज कर देंगे। ओके, फिर कोचिंग और मेंटरिंग में क्या होगा? कोचिंग शॉर्ट टर्म होगा, गोल ओरिएंटेड होगा, 9th की कोचिंग, 10th की कोचिंग, 11th की कोचिंग। ओके, ये मेंटरिंग तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, हमने कभी देखा 11th 12th में क्या चूज करना है, फिर हम देखेंगे ग्रेजुएशन में क्या चूज करना है, फिर देखेंगे मास्टर में क्या चूज करना है, फिर पीएचडी में क्या चूज करना है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। समझ आया? तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछा जाएगा, टीचिंग, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग कोचिंग क्या है, ये सारी चीजें। ओके, एम क्या है? एम ऑफ टीचिंग क्या होता है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो टीचिंग का एम होता है, टीचिंग का एम होता है बिहेवियरल चेंज इन स्टूडेंट। ओके, कंडीशनिंग करना, कंडीशनिंग मतलब कि उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके बिहेवियर में चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन भी आता है कि अगर आपको कुछ सिखाना है, मॉरल वैल्यू सिखाना है, तो आप बता दो नो, फोर्सली कर दो नो, आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, बच्चा देखेगा, समझेगा, अपने आप अडेप्ट कर लेगा। तो लर्निंग जो होगा वो प्रैक्टिकल, बार बार रिपीट करेगा, रीइंफोर्समेंट करेगा। ट्रेनिंग क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलर स्किल्स डेवलप की जाती है, स्किल्स डेवलप हो सकता है, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये फिर आता है इंस्ट्रक्शन, तो एक बार क्वेश्चन भी आया है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेम होता है? नो, दोनों डिफरेंट होता है। टीचिंग जो होगा ब्रॉडर होगा, ये क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। तो यहाँ पर बाय डिलीवरिंग द स्ट्रक्चर्ड कंटेंट स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स भी करते हैं, एडी मॉडल, इशोर मॉडल, गेगने मॉडल एग्जाम्पल है। तो टीचिंग और इंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट होता है। टीचिंग हो सकता है रेंडम हो सके, है ना, लेकिन ये स्ट्रक्चर होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, मॉडल होगा, प्रैक्टिकल होगा। हो सकता है टीचिंग प्रूवन नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है प्रूवन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे थिंकर के द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है? जैसे कि आजकल जब आपने देखा कि टेररिस्ट की बात आ रही थी, तो उनकी इंडोक्ट्रिनेशन किसने की होगी? इंडोक्ट्रिनेशन मतलब बचपन में ही उसकी ऐसी बिलीव्स कर देना, है ना। तो जब बच्चे की बिलीव्स को चेंज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, उसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन।
बिलीव्स को, वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं बच्चे को, है ना। एक आइडियोलॉजी, जैसे कि उसको कोई भी आइडियोलॉजी, अपने सोच, अब मेरी जैसे सोच है उसी के बेसिस पर हम बच्चे की वैल्यूज और बिलीव को शेप कर देना, इसको हम इंडोक्ट्रिनेशन बोलेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्किल नहीं है, हम वैल्यूज और बिलीव को चेंज कर रहे हैं बच्चों को, तो उसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर आपने समझा, ये है। फिर देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होगा। टीचिंग जो होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल का होता है। आप खुद देखो ना स्टूडेंट, पीआरटी टीचर की अलग रिक्वायरमेंट होता है, टीजीटी टीचर की अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेक्चरर की टीचिंग की अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो वो मेमोरी बेस हो सकता है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस हो सकता है, वो रिफ्लेक्टिव बेस हो सकता है। इसी को हम लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, इसी को हम लेवल ऑफ टीचिंग बोलेंगे, है ना। तो ये 3 लेवल है जो कि आपको अभी करना है। यहाँ पर ये डायनेमिक एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी चेंज होना चाहिए। बच्चों को पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए पढ़ने में, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए ओहो कल हमें स्कूल जाना है। उसको अट्रैक्शन होनी चाहिए कि हाँ मुझे जाना है, आज स्कूल जाना है, मम्मा मुझे स्कूल जाना है। ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है आपको, राइट। ये है आपको एजुकेशन, लर्निंग और ट्रेनिंग सब रिलेटेड, ये स्टूडेंट टीचिंग से रिलेटेड सेम नहीं है लेकिन एक दूसरे से। तो सबसे ऊपर होता है एजुकेशन, सबसे ऊपर होगा एजुकेशन होगा, फिर होगी आपकी, नहीं ये छोटा हो जाएगा ना, सबसे ट्रेनिंग हो सकता है, फिर लर्निंग हो सकती है, ठीक है, फिर टीचिंग हो सकता है और फिर एजुकेशन हो सकता है। सबसे जो ऊपर है वो एजुकेशन होता है और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड, इंटर रिलेटेड हैं। ओके, इंटर रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। टीचिंग जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या टीचिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है? जैसे हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बर्थ से डेथ तक चलता है। तो टीचिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना, सब कुछ इसमें आता है। ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है, यहाँ पर 2 वे होता है, 2 वे होता है, इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है स्टूडेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग ये समझ आया आपको? तो ये हमने देखा। अच्छा, ये अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो लेवल ऑफ टीचिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट। लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इससे बहुत क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। और एग्जामिनर ना इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसकी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड्स। अगर आपको क्वेश्चन में रोट मेमोरी दिखे, आपको ऑप्शन में रोट मेमोरी दिखे, है ना, अगर आपको ऑप्शन में फैक्ट्स दिखे, है ना, फैक्ट्स दिखे, प्रिंसिपल्स दिखे, तो आपने क्या करना है, मेमोरी लेवल को टिक कर देना है। यहाँ पर बच्चा थॉटलेस होता है, थॉटलेस होता है स्टूडेंट, और यहाँ पर बच्चा जो होता है वो टीचर पर डिपेंड होता है, तो इसको हम टीचर सेंटर्ड बोलते हैं, टीचर सेंटर्ड बोलते हैं। वही अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा, इसकी वर्ड याद रखना, अगर ऑप्शन में आता है एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आ जाता है, 99% आपका क्वेश्चन सही होगा, एग्जाम्पल्स आ जाता है। रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, रिलेशनशिप आ जाता है, तो वो आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग। तो रिलेशनशिप्स होगा। यहाँ पर बच्चे की बिल्कुल भी समझ डेवलप नहीं होती, यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा सोचने लगता है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट सेंटर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड बोलते हैं, सेंटर्ड बोलते हैं, राइट। ये है। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल जो कि हायर लेवल पर हो जाता है स्टूडेंट, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ओके, अगर क्वेश्चन में आता है क्रिटिकल थिंकिंग, अगर क्वेश्चन में आता है क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, ओके, बच्चा अप्लाई कर रहा है, अप्लाई ऑफ नॉलेज, अप्लाई या एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव। यहाँ पर बच्चे की
क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होती है, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप्ड हो जाती हैं, और इसी पर हम इसको स्टूडेंट सेंटर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हमने आपको बताया है, ऐसे ही मैं आपको कीवर्ड्स बताती रहूंगी ताकि आप इजीली इस यूनिट के क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाओगे, राइट। समझ हाँ स्टूडेंट, ये 3 लेवल होता है। इसी पर आगे जाके एग्जामिनर ने पेडागोजी, एंड्रागोजी और हुटागोजी भी दिया है, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये था लेवल ऑफ टीचिंग। अब सब लेवल हम देखेंगे किसके द्वारा दिया गया है, ये भी आपको कराया जाएगा, प्लस मेरिट डिमेरिट्स हम देखेंगे हर एक लेवल को। एंड फिर जो होगा स्टूडेंट, देखो हुआ ये था कि पहले हम देखते थे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और हम रिफ्लेक्टिव लेवल। फिर एग्जामिनर ने दे दिया पेडागोजी, एंड्रागोजी और हुटागोजी, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। तो है चीजें सेम ही है, सेम फीचर्स है, बस नेम अलग कर दिया है। तो ये ना क्वेश्चन में या आप सिलेबस देखोगे तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिसने क्वेश्चन को सॉल्व किया है वही आपको ये सिलेबस करवा पाएगा, राइट। यही है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लें स्टूडेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है तो आप लिख सकते हैं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत इजी है, और अगर अच्छे से सिस्टमेटिकली प्लान से करते हो तो आप अब मतलब एचपी सेट को आराम से क्वालिफाई कर पाओगे स्टूडेंट। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू।